Good morning, class. Today we solve our function. जो भी फंक्शन को हमने क्वेश्चंस लगाए थे कॉन्सेप्ट पे जो बताए थे उनके बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले पहला क्वेश्चन लिख दिया है थोड़ा सा कि हमारे पास एक रिलेशन दी गई है, तीन रिलेशन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और ये बताना है कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। तो फंक्शन के डिफिनेशन को आपको याद रखना है कि फंक्शन क्या होता है, एक यूनिक रिलेशन होती है, ठीक है, ए टू बी के बीच में, जो कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो हम इसका एक वेन डायग्राम या रे डायग्राम की बात करें, एरो डायग्राम, उसको हम बनाएंगे। तो पहले और इसमें 2, 5, 8, 11, 14, 17, इसको सिर्फ ए लिख लें। 2, 5, 8, 11, 14 और 17, ये मैंने ए में लिख लिया। बी में हमारे पास सिर्फ सभी वैल्यू कहाँ जा रही है, 1 पर, तो यहाँ सिर्फ ए एलिमेंट लिखें और सारी इमेजेस को हम एरो से डिफाइन कर देंगे, तो ये सब के सब एक ही तरफ जा रहे हैं। अब ये बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं। क्यों? क्योंकि सभी वैल्यू एक पे जा सकती है लेकिन किसी एक वैल्यू की दो इमेज बी में नहीं है। इसका मतलब कि ये फंक्शन है, दिस इज द फंक्शन। बस आपको ये चेक करना है। अगर किसी एक की दो इमेज होती तो दिक्कत होती, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया हमारा। अब सेकंड को हम देखेंगे। सेकंड क्या बन रहा है? सेकंड में है हमारे पास एक सेट है 2, 4, 6, 8, 10, 12 भी है। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, 12 और 14, और उस तरफ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक। तो एक 7 तक की रिलेशन बनती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो 2 जा रहा है 1 पर, 4 गया आपका 2 पर, 6 3 पर, 8 4 पर, 10 5 पर, 12 6 पर और 14 7 पर। तो यहाँ पे सबकी यूनिक इमेज मिल गई, यानी किसी भी एक वैल्यू की दो इमेज नहीं। इसका मतलब कि ये भी फंक्शन है, ठीक है। थर्ड वाला हम देखें, थर्ड की क्या बनेगी। जब हम थर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है 1 1 1 1 की दो वैल्यू मिल रही है। पहले दो में 1 और 2 थी, ऐसी दो वैल्यू है। और बी में हमारे पास 3 5 5, यानी कि यहाँ पे सिर्फ 3 और 5 है। तो 1 पहले जा रहा है 3 पर, फिर 1 गया 5 पर, यानी 1 आपका 5 के पास, फिर 2 चला गया अगेन 5 के पास, यानी कि एक ही वैल्यू की दो इमेज होगी, यानी कि इसकी यूनिक इमेज की बात नहीं होती। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं, इट इज नॉट अ फंक्शन, नो। तो इस तरह से अगर हमारे पास रिलेशन दी हो और रिलेशन दी हो तो हम उसका रे डायग्राम बना करके, एरो डायग्राम, उसके बेस पे उसके फंक्शन होने और ना होने के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए और उस चीज़ को फिर हम आगे और कंटिन्यू देखते हैं उनसे क्वेश्चन को। हम अपनी बुक्स वगैरह अरेंज कर लीजिए और सॉरी एनसीईआरटी दोनों एक्सरसाइज को लगाइए, ठीक है ना। कुछ सिलेबस रिड्यूस हुए हैं, उनकी डिटेल पता कर लीजिएगा लिंक से या स्कूल के थ्रू हमें सर से ले लीजिएगा। उन टॉपिक को थोड़ा सा हमें स्किप करना होगा। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज गिवन, फाइंड द डोमेन। बहुत क्वेश्चन आता है, फाइंड डोमेन एंड रेंज। आपको दिया गया कोई फंक्शन होगा रियल फंक्शन के लिए और उसके डोमेन और रेंज की बात करें, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे दिया रूट के अंदर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें बताना है कि ये इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगी, ठीक है। फॉर रियल फंक्शन, रियल मतलब एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, मान लिया एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, रियल। तो हम देखेंगे ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है, इसमें एक्स की इस वैल्यू के लिए ये एग्जिस्ट करेगा ये रिलेशन। तो एक पहली कंडीशन याद रखना है कि अगर कोई सिस्टम रूट के अंदर होता है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर में होता है, स्क्वायर रूट्स में, तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है।
यानी कि हमारे पास 9 माइनस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तो हम एक्स की उन वैल्यू को चेक करेंगे जिसके लिए सेटिस्फाइड ही करेगा। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर को मान लें -3 ले लेते हैं, तो हमारे पास जब वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो 9 माइनस 3 का स्क्वायर जो मिलेगा 9 माइनस 9 मतलब इक्वल टू 0। यानी 3 की वैल्यू अगर हम रखते हैं प्लस में या माइनस में, इसमें भी रख लें, दोनों ही केस में चाहे प्लस रखें चाहे हम -3 स्क्वायर रखें तो भी हमारे पास ही 0 जाएगा, दोनों ही केस में। तो मिनिमम 3 और -3 के बीच में तो ये होगा, क्यों? क्योंकि ये इसकी लिमिट हो जाएगी। अगर हम 9 माइनस मान लो 4 रख देते हैं 4 के स्क्वायर, तो 9 माइनस 16 आ जाएगा जो कि वैल्यू निगेटिव जाएगी। और रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि रूट के अंदर ये रूट हुआ और ये रूट निगेटिव आ गया, माइनस रूट की बात करें तो रूट के अंदर ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो यानी इसकी मिनिमम जो लिमिट होगी वो 3 होगी और मिनिमम -3 होगी, मैक्सिमम 3 होगी। तो ये उसी के बीच में लाइक करेगी। तो x की जो वैल्यू हो जाएगी -3 से 3 के बीच में, हम इसको कहीं से कोई भी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो वो वैल्यू इसको मिलेगी, इसी को हम डोमेन कहेंगे। यानी x की जिन वैल्यू के लिए कंडीशन होल्ड हो जाए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होल्ड हो जाए उन वैल्यूज़ को हम रखेंगे। अब इसमें 0 रखें या 1 रखें या 2 रखें तो हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, आप इसको चेक कर सकते हैं। हम एक एग्जाम्पल दे देते हैं, 9 माइनस जैसे 2 का स्क्वायर कर लो तो चाहे प्लस में चाहे माइनस में, तो 9 माइनस 4 आएगा तो √5 आ जाएगा। तो ये ग्रेटर देन 0 है, तो ये तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये रिलेशन और ये रिलेशन, ये तीनों रिलेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब कि हमारे पास x की जो वैल्यू यूज हुई वो -1 से -3 से लेके 3 तक होगी, यही इसका डोमेन रहेगा। तो डोमेन आपका लिखा जाएगा डोमेन इक्वल टू -3 से 3 क्लोज इंटरवल, क्योंकि 3 और -3 दोनों इंक्लूडेड है इसलिए क्लोज इंटरवल की बात करेंगे। अगर ये इंक्लूड नहीं होता तो हम ओपन इंटरवल यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, इसी तरह से मिलता है एग्जाम मार्क होते हैं। जैसे हम ले रहे हैं रूट के अंदर x स्क्वायर -16 ले लेते हैं f(x), सेम टाइप का प्रॉपर्टी है। अब इसको भी चेक करना है, इसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या। पहले डोमेन निकालते हैं, रेंज की बात बाद में करेंगे। फाइंड द डोमेन। तो अगर इसका हम डोमेन निकालते हैं तो फिर देखते हैं कि रूट x स्क्वायर -16 ग्रेटर देन 0, तो फिर हम चेक कर लें यहाँ पर कि अगर ये 16 है तो 16 किसका स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर होगा। तो अगर हम 4 का स्क्वायर -16 लिखें तो 16 -16 हो जाएगा 0, यानी ये वैल्यू रिलेशन बन सकती है। एक और चेक कर लें, 5 देख लें, 5 का स्क्वायर -16 करें तो क्या होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 -16 तो मिल जाएगा 9। तो ये रिवीजन यानी कि 4 से ऊपर जा रहा है, 4 से ऊपर हमेशा ग्रेटर देन 0 है। तो क्या 4 के नीचे चेक करें, तो देखिए अगर आप 4 के नीचे चेक करें 3 स्क्वायर -16 तो ये मिलेगा 9 -16, यानी रूट के अंदर मिल गया -7। अब देखिए उल्टा हो रहा है, जब x पहले था बाद में था 9 - x मिल रहा था तो इंटरवल आपको जो पॉइंट था 3 से उससे कम की तरफ जा रहा था और 4 के ऊपर जैसे जा रहे थे वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। लेकिन जब x पहले है नंबर बाद में है तो ये चीज़ रिवर्स हो गई, क्योंकि मिनिमम हमारा 4 होगा, ठीक है, और मैक्सिमम 4 से ऊपर कोई भी वैल्यू रखें 5, 6, 7, 8 तो वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो इस केस में हमारे पास दिए गए रिलेशन से -4 और 4 इनकी वैल्यू, इनके बीच में जो भी वैल्यू अगर हम यहाँ रखेंगे वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इनको हमें छोड़ना पड़ेगा। वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट करेगी, वैल्यू एग्जिस्ट करेगी -4 से छोटी और 4 से बड़ी। तो हम इन दोनों साइड को देखेंगे, चेक करेंगे। तो इन दोनों की टेस्टिंग जो होती है उसको हम ऐसे ही देखते हैं कि अगर हम 3, 2 या 1 कुछ भी यहाँ रखें, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी रख लें, 3, 2, 1 मान लो 3 रख देते हैं, 2 रख देते हैं, 2 इसका -16 रख दें तो 4 -16, तब √8 आ गया नेगेटिव में जो कि एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो अगर साइन नेगेटिव में रूट के अंदर आ रहा है तो वो रिलेशन हम यूज नहीं करेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि हमें पास जो डोमेन मिलेगा, इसका डोमेन वो मिलेगा -∞ से -4 और 4 पे एग्जिस्ट कर रहा, 4 पे तो 0 हो रहा है इसलिए क्लोज इंटरवल। और दूसरा मिलेगा 4 से इनफाइनाइट इधर
यानी कि इसको हम बनाएंगे बीच में यूनियन का सिंबल और 4 से लिख देंगे इनफाइनाइट। ठीक, तो इस तरह से मतलब ये रिलेशन -4 से 4 छोड़ करके बाकी हम सब वैल्यू यूज कर सकते हैं, ये इसकी डो बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो वैल्यू हम यूज़ करते हैं अपने सिस्टम के अंदर, जिनकी वजह से हमें सिस्टम हमारा बनता दिखेगा, वो हमारा फाइन डोमेन कहलाएगा। ठीक है, अब इसी पे अगर हम इसका रेंज फाइंड करने की कोशिश करें कि रेंज कैसे निकालेंगे रेंज, तो रेंज डिपेंड करेगी एक्स के ऊपर ही। ठीक है, अब ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू है, जो हमारे पास अगर इस तरह के क्लोज इंटरवल की वैल्यू मिलती है तो हम इन वैल्यूज़ पर इसकी टेस्टिंग करते हैं दिए गए फंक्शन की। क्योंकि फंक्शन क्या होता है, y = (9 - x²) ये दिया तो f(x) के इक्वल y माना जाता है। ठीक है, तो अगर हम इन इंटरवल जो डोमेन निकाला उसकी वैल्यू हम यहाँ पर रखें, चाहे प्लस रखें चाहे माइनस, तो वैल्यू मिनिमम क्या मिलेगी, 0, क्योंकि रूट के अंदर ही वैल्यू है। तो मिनिमम इसकी जो वैल्यू होगी y की वो 0 होगी। कहाँ तक होगी, तो और एक और टेस्टिंग कर ले, इसके बीच में वैल्यू आती है 0, तो y = (9 - 0), तो (9 - 0) मतलब 9 हो जाएगा, तो क्या मिलेगी 3, तो मिनिमम मिलेगी 0 और मैक्सिमम मिलेगी 3, इसके अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। तो इस केस में इसका जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा 0 से 3 के बीच क्लोज इंटरवल। तो इस तरह से हम इसका रेंज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड वाले में जो भी हमने बताया, सेकंड ये फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड वाला का जैसे हमारे पास दिया है क्या, y = (x² - 16), यहाँ देखिए यहाँ पे क्या रखने पर क्या मिल जाएगा एक्चुअल में, इस केस में क्या फाइंड आउट हो सकता है। तो हमारे पास मिनिमम इंटरवल जो है वो -4 है और 4 की बात कर सकते हैं, और मैक्सिमम तो इनफाइनाइट जा रहा है। तो x की वैल्यू अगर इनफाइनाइट यहाँ रखते हैं हम, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास 4 रखेंगे तो 0 मिल जाएगा, और 4 से जैसे ही ऊपर जाते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव होने लगती है, यानी कि कहीं भी जाएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमेशा >4 मिलेगी, 4 से अप टू इनफाइनाइट। 0 अगर हम यहाँ पे रखते हैं, अगर मान लें इनके बीच में बात करें 0 - 16 करें तो ये नेगेटिव यहाँ पे ये किस नहीं करेगी, तो इसकी वैल्यू 4² - 16 मतलब 16 - 16, यानी कि ये इक्वल टू 0 होगी, ये एग्जिस्ट करेगी। और 5 लिख दें तो ये 5 भी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, क्योंकि 25 - 65 हो जाएगा, मतलब > आपका 9 हो जाएगा। तो ये एग्जिस्ट करती दिख रही, कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक। तो बहुत बड़ी वैल्यू का रखते हैं तो ये पूरी इनफाइनाइट तक चली जाएगी। यानी इस केस में जब सेकंड वाला केस आएगा हमारा, तो हमारे पास जो रेंज होगी वो लिखी जाएगी 4 to इनफाइनाइट। तो इस तरह से हम इसका डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि रूट के अंदर अगर रिलेशन नंबर पहले हो एक्स बाद में हो तो एक छोटा इंटरवल मिलता है पर्टिकुलर इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और दूसरा अगर इस तरह से एक्स पहले नंबर बाद में तो उसका अपोजिट मिलेगा, मतलब बीच का जो इंटरवल उसे छोड़ के बाकी सारी हो। यही इसका सॉल्व करने का एक तरीका है। और भी कई मेथड है, लेकिन अभी फिलहाल उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम डोमेन और रेंज फाइंड आउट करेंगे, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, नाउ 10 सेकेंड। अब एक और क्वेश्चन पर हम चलते थोड़ा सा अलग सा, लेकिन डोमेन रेंज का ही फिलहाल अभी है। ठीक है, मान ली हमारे पास एक फंक्शन दे दिया f(x) - mod x। तो मॉड फंक्शन है, इसका मतलब कि हमारे पास x कहाँ बिलोंग करेगा, रियल नंबर में। ये कैसा है, मॉडुलस फंक्शन, मॉड कहा जाए। तो मॉड फंक्शन में x हमेशा कहाँ बिलोंग करता था, रियल। यानी इस केस में इसका डोमेन तो हो जाएगा रियल, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट पूरा, क्योंकि x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। हाँ, ये नेगेटिव पार्ट होने की वजह से इसका ग्राफ क्या होगा, उलट जाएगा। ठीक है, मॉड का ग्राफ ऊपर जाता था, ये मॉड का ग्राफ है, लेकिन अगर यहाँ माइनस लग गया तो ग्राफ उलट जाएगा, नीचे हो जाएगा, माइनस माइनस, क्योंकि x अगर प्लस है तो पूरी वैल्यू रिलेशन बदल के नीचे की तरफ आ जाएगी। तो रेंज जो हो जाएगी हमारी वो 0 से -इनफाइनाइट आएगी।
वैल्यू नीचे की तरफ रख लिया, यानी कि क्लोज इनटू 0 to ∞। तो अगर नेगेटिव आने से इसकी पूरी प्रॉपर्टी उलट गई, माइनस की तरफ, 0 से -∞, थोड़ा सा बड़ा बना देता है। ठीक, अगर पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होता तो 0 से इनफाइनाइट ऊपर जाती है। ठीक है, इसी तरह से हम डोमेन और रेंज को फाइंड आउट करेंगे। और क्वेश्चन एक देखते हैं, तो 3 क्वेश्चनों को हम समझेंगे कि किस किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, आपको उनको याद रखना होगा। ठीक है, अगर कोई लीनियर इक्वेशन f of x इक्वल टू 2 - 3x, x बिलोंग्स टू r, ये एक लीनियर इक्वेशन, कैसी इक्वेशन है? लीनियर। अगर लीनियर इक्वेशन है तो x जो होता है वो हमेशा रियल में होता है, इसका मतलब डोमेन आपका क्या हो जाएगा? रियल नंबर हो जाएगा, -∞ से इनफाइनाइट पूरा का पूरा ही, अगर लीनियर इक्वेशन है। तो अगर हमने इस तरह की लीनियर इक्वेशन है और इससे हमें रेंज निकालनी है, तो पहले हम y इक्वल टू 2 - 3x मान लेंगे, यही इसका लीनियर इक्वेशन है। तो इस तरह का सिंपल इक्वेशन है, और x को रिप्लेस करेंगे y के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम y को इधर कर लें और 3x को इधर कर लें, तो 3x इक्वल टू 2 - y, x इक्वल टू हो जाएगा 2y - 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये भी एक तरह की लीनियर इक्वेशन मिली, नीचे भी कांस्टेंट, ऊपर भी कांस्टेंट, y माइनस, तो y हम यहाँ कुछ भी यूज कर सकते हैं, ये भी एक लीनियर इक्वेशन, इट इज अ लीनियर इक्वेशन, ये भी लीनियर है। अगर ये भी लीनियर इक्वेशन है तो y की जो वैल्यू होगी, y इज बिलोंग्स टू r हो जाएगा, मतलब -∞ से इनफाइनाइट। ठीक है, तो इस तरह से अगर लीनियर इक्वेशन है तो उसका डोमेन और रेंज रियल नंबर ही होगा। ठीक है, और एक देख सकते हैं एग्जाम्पल छोटा सा, अगर कोई लीनियर इक्वेशन अपॉन है पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म में, रिलेशन फॉर्म में हो, तो क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, एग्जाम्पल इसका हम ले रहे हैं, जैसे x + 2 अपॉन x - 1। तो आप देखिए कि ये एक पॉलीनॉमियल है, तो x - 1 कभी भी 0 नहीं होगा, इसका मतलब x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ 1 हम रख देंगे तो 1 - 1 हो जाएगा 0, और अगर 0 होगा तो सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? देखिए ध्यान से, x + 2 1 - 1 अगर हम कर रहे हैं तो x + 2 अपॉन 0 हो जाएगा। तो उस केस में हमारे पास ये वैल्यू चली जाएगी, इनफाइनाइट डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हम x की वैल्यू 1 को छोड़ के बाकी कुछ भी अगर यहाँ पर रखें, 2 3 4 5 जो भी रखना चाहे, नेगेटिव पॉजिटिव, तो कोई ना कोई यूनिक वैल्यू मिलेगी। तो इस केस में डोमेन जो हो जाएगा हमारा, डोमेन वो हो जाएगा r में से हम 1 को रिप्लेस करेंगे। जब कोई एक नंबर एलिमेंट को निकालना होता है किसी बड़े से सेट के अंदर, तो उसको हम कर्ली ब्रैकेट में r - 1 के फॉर्म में रखेंगे, ये हमारा हो जाएगा डोमेन। ठीक है, अब रेंज अगर निकालना है तो रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम वही रिप्लेसमेंट करेंगे जैसे अभी ऊपर किया हम लीनियर इक्वेशन का केस को। ठीक है, तो जब देखते हैं इस चीज़ को कैसे करना है, पहले हम y इक्वल दिया हमारे पास x + 2 और x - 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, xy - y इक्वल x + 2, और y को एक तरफ कर लें, xy इसको इस साइड शिफ्ट कर दें, इसको इधर, xy - x इक्वल y + 2, x कॉमन कर लें, y - 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी y + 2 अपॉन y - 1। तो यानी हमने क्या किया, जो रिलेशन y के फॉर्म में थी, कहाँ गया हमारे पास, ये जो रिलेशन x + 2 अपॉन x अपॉन y थी, तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया y इन द फॉर्म ऑफ x, तो ये x इन द फॉर्म ऑफ y कर दिया गया, चेंज कर दिया। अब देखिए यहाँ पर y क्या, ये भी तरह का पॉलीनॉमियल दिख रहा है, और y बिलोंग्स टू r, तो y क्या होनी चाहिए, y - 1 क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, y क्या होगा, नॉट इक्वल टू 1, यानी y में 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ठीक है, इसका मतलब कि जो रेंज होगा वो रेंज भी r में से हम 1 को हटा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास रेंज भी क्या होगा, r - 1 होगा। तो पॉलीनॉमियल हो या स्क्वायर रूट्स हो या लीनियर इक्वेशन हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उन सब के लिए इस लॉजिक को हम अप्लाई करेंगे और उनको उससे डोमेन और रेंज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है।
ठीक है, तो इसको आगे अभी नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे।